बाबा रामदेव को आप जानते होंगे? कौन बाबा रामदेव? मैं नहीं जानता। इतने बड़े बाबा हैं, इतनी बाबा बड़ी नहीं कंपनी जानता। के बाबा ओनर राम रहीम भी था, आसाराम भी था। बिजनेसमैन बोलिए ना, उनकी तो बात नहीं करें जो पतंजलि का जो प्रचार वगैरह करते हैं। तो बिजनेसमैन बाबा रामदेव बोलिए ना, आपको दिक्कत क्या है? बिजनेसमैन रामदेव बोलिए, बाबा कहाँ से आ जाता है? हैं? पूजा पाठ कर रहे हैं, घर में आके आपके हवन कर रहे हैं, होंगे ना पूजा पाठ। काय का हवन कर रहे हैं? आपके घर में आप जब पैदा हुए थे आपका हवन उन्होंने पढ़ा था क्या? तभी आप बीजेपी के पत्रकार पैदा हुए। कहाँ से बाबा हो गए? कल को अगर मैं मतलब जरा सा भगवा वस्त्र धारण कर लिया तो मोहित बाबा है ना? आप चिल्लाएंगे मोहित बाबा, बोलेंगे आप मुझे हैं? तो आप क्यों नहीं पहन रहे? मतलब भगवा वस्त्र पहनने वाला हर एक बाबा हो गया। राम रहीम को भी तो आप लोग बाबा मानते थे और आसाराम को भी बाबा मानते थे, फिर क्या हुआ? आज बाबा रामदेव, बाबा नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, बिजनेसमैन रामदेव ने जो बयान दिया था कि एलोपैथ को लेकर, और डॉक्टर्स का कहना है कि जब बाबा रामदेव के, जब बिजनेसमैन रामदेव, देखिए मेरे को भी आदत हो गई है, बिजनेसमैन रामदेव के कुछ बॉडी के पैरामीटर्स काम नहीं कर रहे तो उनको एलोपैथ की शरण में जाना पड़ा। और ये वही लाला रामदेव है, यही बिजनेसमैन ठग रामदेव है जो रामलीला मैदान से सलवार और कमीज पहन के भागा था। ठीक है, ये वो है जो रामलीला मैदान पे धरना दिया था, जिसने ऑक्सीजन को लेकर बयान दिया था। इनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है कि जो बाबा रामदेव की जो जितने प्रोडक्ट, पहले आप बिजनेसमैन रामदेव बोलिए। नहीं क्या नहीं, उनका जो नाम है, क्या नाम है उनका? नाम एक मिनट, उनके बायोडाटा में लिखा है, बायोडाटा में लिखा है उनके, जिससे दुनिया जानती है। क्यों बिजनेसमैन रामदेव के नाम से कोई नहीं जानता? मैं नहीं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो आप अपने मन से क्यों कह रहे हैं? उनके बायोडाटा में लिखा है, उनको जिस नाम से दुनिया, बायोडाटा में लिखा है, उनको जिस नाम से दुनिया जानती है वही से आप अगर उस नाम से कहेंगे तो मैं नहीं जानता और उसके ऊपर मैं कोई सवाल का आपको जवाब नहीं दे सकता। बाबा नहीं, पहले बिजनेसमैन, 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 बिजनेसमैन। शुक्रिया, आज की डिबेट यहीं समाप्त होती है। नहीं, आप बिजनेसमैन से करिएगा तो प्लीज पूरा देश जानना चाहिए ना। बिजनेसमैन बोलने में आपको आपत्ति क्या है? वो तो अपने, आपको आपत्ति क्या है? वो तो सबको पता है कि बाबा रामदेव बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। तो सबको पता है तो आप बोलिए ना। आप डरते हैं पत्रकार इस देश के। आप नहीं डरते तो बोलिए बिजनेसमैन रामदेव, बिजनेसमैन रामदेव, बिजनेसमैन रामदेव। अरे आप पहले चलिए एटलीस्ट ये बोल दीजिए पतंजलि वाले रामदेव बोल दीजिए, डर रहे हैं तो। हाँ, बाबा मत बोलिएगा। फिर बाबा बोला आपने, पहले आप पतंजलि के रामदेव को लेकर सवाल करिए। नहीं, आपसे मैं जो जिस नाम से दुनिया जानती है वही चीज आपसे सवाल, दुनिया, उन्होंने सवाल सुन, हाँ जी, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। अगर आप बाबा लगाइए तो मैं इंटरेस्ट करूंगा। उन्होंने जो है क्या नाम है, पहले एलोपैथिक को जो है बकवास बताया था, लेकिन अब उनको एलोपैथिक की जो है सलाह लेनी पड़ रही है, तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे? ये वो हैं बिजनेसमैन रामदेव। देखिए आपके चक्कर में मैं भी बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये बिजनेसमैन रामदेव वो हैं कि जब इनकी तबीयत नहीं, जब इनकी तबीयत खराब होती है तब ये मैक्स भागते हैं, अपोलो भागते हैं, एम्स भागते हैं, ठीक है, और पूरी दुनिया को दिखाएंगे योगा करिए। अरे ठीक है, योगा करते हैं हम भाई, योगा आपसे पूछ के करेंगे। आप योगा के ब्रांड एम्बेसडर हैं या आपसे पूछ के किया जाएगा, या जब आप पैदा हुए उसके बाद योगा शुरू हुआ है? आपसे पूछिए, योगा शुरू होगा जब मन करेगा तब करेंगे। लेकिन आप कौन होते हैं लोगों को बताने वाले? डॉक्टर्स अपनी जान दे रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। आप ऑक्सीजन को लेकर मजाक उड़ाते हैं कि आप ऑक्सीजन ऐसे लीजिए। आप होते कौन है? आप एक बताइए, आप देश के सलाहकार हैं, आप सलाहकार हैं लोगों के। आपको प्राइवेट सलाह देने के लिए लोगों ने रखा है कि आप जब मर्जी आएंगे टेलीविजन पे और मुफ्त की सलाह देकर चले जाएंगे। हैं? आपने एक फ्री में पतंजलि का आटे का कट्टा बांटा, दिखा कहीं बाबा रामदेव आपको? बिजनेसमैन रामदेव कहीं भी आपको एक आटे का कट्टा बांटते हुए, कोई एक नमक की थैली बांटते हुए? कहता है लाखों वर्ष पुराना हिमालय की गोद से खोज के लाए हुआ नमक। जैसे अगर लाला रामदेव वहां नहीं पहुंचता हिमालय पे तो नमक वहीं एक्सपायर हो जाता, और नमक के नीचे एक्सपायरी डेट दे रखी होती है। क्या पागल बनाते हैं आप इस देश की जनता को? हैं? लोग तो इस चीज को मानते नहीं, लाखों वर्ष से लोग जो है पतंजलि का प्रोडक्ट इस्तेमाल भी करते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, कौन लोग करते हैं? कौन लोग करते हैं? हमारे देश की, आप करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। क्यों? आप लोगों में नहीं आते? आप देशवासियों में नहीं आते? अगर लोग अगर उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इतनी बड़ी बिजनेस उनकी नहीं होती। आप देशवासियों में नहीं आते? मैं तो नहीं करता यूज। आप पतंजलि का गौमूत्र पीते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं करता, कोई प्रोडक्ट नहीं यूज करता मैं पतंजलि का। आप, मुझे लगता है पतंजलि का गौमूत्र पीते तभी आपकी जो जबान एकदम साफ है। समझ रहे? आप पीते हैं क्या पतंजलि का गौमूत्र? और वैसे भी उसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बोला भी है कि गौमूत्र पीने वालों को कोरोना नहीं होता। तो आप पीते हैं क्या गौमूत्र? उनके टीम में तकरीबन 76 लोग कोविड पॉजिटिव निकले। हाँ, तो उनको पिलाया नहीं गया होगा ना, पिलाया जा रहा है लाइन से, और इसीलिए आपको भी पिलाया जाएगा ताकि आप कोरोना पेशेंट ना हो। आप पीना पसंद करेंगे? पीना कहाँ कर रहे हैं? पीना पसंद करेंगे? नहीं, आप पीना। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं वो तरह तरह के बयान देते रहते हैं। खास करके कोविड के ऊपर अगर हम बात करें तो कोई कहता है गौमूत्र पियो, कोई मास्क के ऊपर अगर हम बात करें कोई कहता है कि मास्क अगर लगाएंगे तो फिर पार्लर कैसे चलेगा। हाँ, मास्क लगाने से उनकी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है ना। मास्क लगाने से उनकी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है। अपने आप को वो अमरीश पुरी समझ रहे हैं, आमिर खान समझ रहे हैं ना, है ना? वो प्रधानमंत्री अपने आप को सलमान खान समझता है, बिना मास्क के रोज होकर दिखा देगा। उसको इतनी फिक्र होती हिंदुओं की तो हिंदुओं को दफनाया नहीं जाता, उनका अंतिम संस्कार किया जाता। शर्म नहीं आती होगी आपको? और इस पे एक बार भी आप लेकर नहीं पूछते, मुंह ऐसा बना लेंगे जैसे पता नहीं क्या आपसे पूछ लिया। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी अगर कुछ भी करते हैं तो आप लोग उसका विरोध करते हैं। आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है देश की फिक्र नहीं करते हैं। अभी जो आपने हालिया में देखा हुआ कि एक मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने देश की जो जनता उसकी चिंता में रोए भी थे। हाँ, एक बात मुझे बताइए, एक पिता अगर वो स्कूल की फीस ना भरे तो क्या रोने से काम चल जाएगा? बताइए, बेटे की स्कूल की फीस ना भरे तो रोने से काम चल जाएगा? मतलब निकम्मा है, लापरवाह है, सब कुछ बेच डालने वाला है, बेचू है, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर है, देश को बेड़ा गर्क करने वाला है, और रोके दिखा दे तो सारी गलती माफ। हाँ,
कहाँ से पढ़ के आए हो आप? आज आपका स्कूल जाऊंगा मैं वो सवाल मैं एक चीज पूछ रहा हूँ। क्या मैं अगर प्रधानमंत्री मोदी रोते तो इससे आपको आपत्ति क्या है? अभी आपने देखा होगा कि राकेश टिकैत भी रोए थे किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पे। तो किसानों की आप एक बात बताइए, एक मिनट आप एक बात, नहीं एक मिनट, प्रधानमंत्री किसान किस, पहले बताइए मुझे, पहले मुझे आप ये बताइए, करने के लिए रो रहे हैं, सिर्फ वाकई में दिल में सिंपैथी, हमदर्दी है। अगर दिल में हमदर्दी होती तो किसान इस देश का है, या ये बताइए कि किसान देश के अंदर नहीं आता? तो इतने सारे किसान मरे, 400 से ज्यादा किसान शहीद हुए, प्रधानमंत्री की आंख से एक आंसू टपका? बताइए, अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी की कतार में लगाया, प्रधानमंत्री का दिल पसीजा? योगी आदित्यनाथ जी अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए, क्या उनका दिल पसीजा? जिन लोगों का दिल अपने घर और परिवार को लेकर नहीं पसीजा, वो आपके और हमारे लिए क्या सहानुभूति, क्या हमदर्दी अपने दिल में रखेंगे? कई जो है विपक्ष के नेता जो है पहले भविष्यवाणी ये कर दी थी कि अभी आप देखिए कुछ दिन के बाद मोदी जी आएंगे टीवी पर, रो के आपको दिखा देंगे, आप लोग जो है उसमें ही फंस जाइएगा। हाँ, उनका यही ड्रामा है, लॉकडाउन में आएंगे। अभी मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था कि भाइयों बहनों, मेरा एक सपना है कि अमेरिका भी हमारे देश में वीजा की लाइन में लगे, और पूरे देश को रोटी की लाइन में खड़ा कर दिया मोदी जी ने। ऐसे ऐसे झूठे झूठे सपने ये देश के लोगों को दिखाते हैं जो पूरे कभी नहीं हो सकते। शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वैसे रैली में तो मास्क लगाते नहीं है, बंगाल में भी आपने देखी होगी कि कई रैली में जो है उन्होंने मास्क नहीं लगाया था, लेकिन जब वो किसी बंद कमरे में मीटिंग करते थे तो मास्क लगाते थे, लेकिन